ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यित होता हुआ अन्य सब पर्वतों से बोला, हे गिरिराज, हे सहा, हे गंधमादन, हे मंदर, मैनाक, विंध्य, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है। मैं तो यह सोचता हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई है तब उन्हें शिव को ही देना चाहिए। फिर जब उसने रुद्र की आराधना की और रुद्र ने स्वीकार भी कर लिया है तब तो और कुछ कहना ही नहीं है। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती तो अपने मन में हंसने लगी। और उदंती अलग ही अनेक वचनों और अनेक इतिहासों द्वारा मैना को बोधन कर रही थी। उसे समझाकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुधंती तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी स्वयं भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हुआ। शैलराज ने पार्वती को भूसुओं से सज्जित कर ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य, शंकर गृहीता आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा हैं। फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। ऐसा कह ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दे दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझमें गुणों की वृद्धि हो। यह कह हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिए। उधर सुंदर अरुधंती ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मार्जित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्त ऋषिगण शिव जी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से उनकी बहुत सी स्तुति कर कहने लगे कि अब इस प्रकार वे दोनों हिमालय और मैना समझ गए हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हिमालय ने वचन दे दिया, अब वह पलट नहीं सकता। अब आप अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए जाइए। हे देव, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र को उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैं तो न कभी विवाह देखा है और न सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा, तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलाइए तथा ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलाइए। समस्त ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों और अप्सराओं के समाज तथा अन्यों को भी सादर सप्रेम आमंत्रित कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी से ऐसा कहकर सप्त ऋषिगण अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे तात, सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया वह सब कृपा कर मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया तथा सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत और दधी की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौड़ी,
शर्करा इकट्ठा किया, अमृत से इच्छू रस की बावड़ी भरवा दी, मक्खन तथा आंसुओं की भी बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलषित व्यंजन तैयार कराए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा स्वर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराई। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया, सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ किया। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। सभी अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजादिकों सहित बहुत सा मणि रत्न लेकर शिव का विवाह देखने हिमालय के घर आए। सोनभद्रादिक सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमालय के घर आई। गंगा को तो महाप्रसन्न हूँ, अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरिद्रा, रुद्र कन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिवा का विवाह देखने आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्यपुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महा उत्सव होने लगा। हिमालय ने यथा योग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को जीत लिया था। इसी प्रकार जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पक्ति और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य कर रही थी और इस प्रकार वह सभी कृत्रिमत दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़े ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। इसी प्रकार विष्णु के लिए बैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने निर्माण किया। ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के कर्म से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृतांत कहा। अब कहो, इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शिव शंकर जी ने विवाह की पत्री पाकर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवें। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ,
तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के वर्ती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और यह कह आओ कि वे अपनी स्त्री, पुत्र और गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवे। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुने, तुम तो शंकर प्रिय थे ही। शिव जी की आज्ञा से सिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित शिव जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपने स्त्री परिवारों और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दूल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर 2 सर्प कर्ण भूषण बने तथा नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। गज चर्म का दुकुल तथा चंदन आदि से उत्पन्न एक प्रकार का अंगराग हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानवों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक यह कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृहसूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नंदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेश अनुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कण्व, जम, दग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापक, अरुणापल, अकृत, भर्म, अगस्त्य, चवन, गर्ग, शिलाप, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत, प्रण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की। ऋक, यजु और साम वेद के सूक्तों तथा और भी अनेक शस्त्रों ने स्तोत्रों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपनी नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य और करोड़ करोड़ गणों को साथ ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में
प्रस्थान किए। सभी गणराज शस्त्रों व हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सद्भस्म को धारण करने वाले, हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अनंत अनिमादि गुणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले, कोई पाताल में विचरने वाले तथा कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुंचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी, रुद्र की भगिनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान स्वर्ण के कलश को धारण किए हुए थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कुतूहल और उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उनके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रिय गण डमरू और भेरी तथा शंखों के शब्द कर रहे थे, जिससे तीनों लोग व्याकुल हो गए। दुदुम्भी के शब्दों से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ हो नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस प्रकार अनेकों भूत, प्रेत, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, यातुधान और साकिनी, परमथादि तुम्बरु सहित नारद जी, हा हु नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं, गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिव जी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृत्तांत को सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार कर शिव जी से आज्ञा ले विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए। वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी वह कृत्रिम मूर्ति देखी जो उसने अपने द्वार पर बनवा रखी थी। उसे देख तुम बड़े आश्चर्यित हुए। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी स्वर्ण के कलश, रंभा के स्तंभों से शोभित वह मंडप देखा, जिसमें रत्न में हजारों कदली के खंभे खड़े थे और अत्यंत अद्भुत वेदिका बनी थी। यह सब देखते हुए तुम हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात सहित शिव जी अभी नहीं आए? हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। आइए, तब तक चलकर आप भोजन आदि से निर्वृत्त होइए। हे नारद, तब तुमने जाकर हिमालय के साथ भोजन किया और पुनः उसके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उसकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने आए। तब तक इधर से समस्त देवताओं के उस बृहद समूह एवं बारात सहित शिव जी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं और शिव जी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। तुमने कहा, सब ठीक है। हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं बनाव के साथ उत्सुक बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुन शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो हिमालय के नगर के निकट जा पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, जब यह समाचार गिरिजा को मिली कि बारात नगर के निकट आ गई है, तो वह बड़ी ही हर्षित हो ब्राह्मणों को अग्रणी बना सब पर्वतों को अगवानी के लिए भेज दिया तथा
हिमालय स्वयं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ आगे आया। देवसेना के दर्शन कर उसके हर्ष का अंत न रहा। देव समाज और पर्वत समाज ने एक दूसरे का दर्शन कर बड़ा सुख माना, मानो सुख पूर्वक पूरब और पश्चिम के दो समुद्र मिल गए हों। देवताओं तथा पर्वतों ने परस्पर मिलकर अपने को कृत्य माना। तदंतर शिव जी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने सदाशिव को प्रणाम किया। उस समय बैल पर बैठे हुए शिव जी का मुख प्रसन्न था तथा वे अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त परम देदीप्यमान हो रहे थे। उनके शरीर पर अत्यंत बारीक सुंदर रेशमी वस्त्र बड़ा शोभित हो रहा था। सिर पर रत्न जटित मुकुट था, श्वेत कांति थी और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों के स्थान में वे सर्पों के भूषण पहने थे, जिससे उनके अंगों की अद्भुत कांति और दिव्य प्रभा हो रही थी। लोकपाल हाथों में चमर लिए उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में दाहिने विष्णु, पीछे इंद्र और इधर उधर सब देवतागण विराजमान थे। ये सभी वरदानी शंकर की स्तुति कर रहे थे। इसी समय गरुड़ पर बैठे विष्णु जी और हंस पर बैठे मुझको देखकर हिमाचल ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और शिव जी के इधर उधर तथा पीछे वाले सब देवताओं को प्रणाम किया। फिर शिव आज्ञा से हिमालय सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चला और पीछे शेष देवगण शिव जी के साथ चले। सभी हिमालय के नगर को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए वहां गए, जहां शिखर पर सबके ठहरने का सजा हुआ स्थान बना था। वहां पर भी हिमाचल ने उत्साह पूर्वक वर का स्वागत किया और समस्त देवता, मुनि तथा गण अपने अपने सुंदर श्रृंगार कर शिव जी के साथ हिमाचल के घर चले। उस समय मैना ने शिव जी को देखने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, तब तुम बुलाए गए और तुम मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इच्छा से वहां गए। वहां आश्चर्यचकित हो मैना ने तुमसे मदहारी शंकर के रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है, जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे साथ चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो। हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन को विष्णु जी ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देख मैना साधारणतः प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे। उनके हाथों में विचित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या यही शिव है? हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति शंकर नहीं हैं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने सोचा कि जिसके गण इतने सुंदर है तो न जाने वे शिव जी कैसे होंगे। पश्चात मणि गिरवादी बहुत से यक्ष आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दूनी थी, तथा मणि गिरव को भी देखकर मैना ने कहा, क्या यह पार्वती के स्वामी शिव है? तब तुमने कहा, नहीं, ये तो शिव जी के सेवक है। इतने में अग्नि पहुँचे, उनमें मणि गिरव से भी दूनी शोभा थी। तब मैना ने पूछा, क्या यही गिरजा के पति शंकर जी है? तब तुमने कहा, नहीं, इतने में नृत्य आए, जो यम से भी दुगने सुंदर थे। मैना ने कहा, क्या यह शिव जी है? तुमने कहा, नहीं, इतने में वरुण आए, वह उनसे भी दुगने सुंदर थे। इसी प्रकार फिर यक्षराज कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेज पुंज भृगु और फिर देव गुरु बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए, जिन्हें देखकर मैना ने तुझसे यही कहा कि हे नारद, क्या ये ही पार्वती के पति शंकर जी हैं? तो तुमने कहा, नहीं, ये अमुक अमुक देवता है। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्मपुंज ब्रह्मा वहां पहुंचा, जिसकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब इस प्रकार मुझे वहां पहुंचा हुआ देख मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, क्या पार्वती के यही पति होंगे?
तब तुमने कहा नहीं। इतने में सर्व शोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण के विष्णु भगवान वहां चले आए, जिनमें करोड़ों कामदेव के समान शोभा हो रही थी। वे पीतांबर को धारण किए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिनके कमल के समान नेत्र थे और जो शांत भाव से गरुड़ पर आरूढ़ थे। वे विष्णु शंख आदि लक्षणों से युक्त एवं मुकुट आदि से शोभित थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था तथा वे लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अप्रमेय स्वभाव से युक्त थे। तब इस सुंदर रूप में देख मैना चकित होकर बड़े हर्ष से बोली कि निसंदेह पार्वती के पति शंकर भगवान यही हैं। हे नारद, तब तुम कौतुकी ने मैना के ये वाक्य सुनकर कहा कि ये भी शिव नहीं है, किंतु ये विष्णु भगवान हैं। पार्वती को वरण करने वाले शंकर जी तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं और उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती बड़ी भाग्यशालिनी है। मेरा वो भाग्य है कि इसको इतने महान शोभाशाली देवताओं के नायक की प्राप्ति होगी। मैना ज्यों ही इस प्रकार के शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर वहां आ गए। मैना का गर्व नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे और वे अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखाते हुए आए थे। तब उन भगवान शंकर को आते हुए देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो ये वही भगवान शंकर है जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की है। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिव जी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिव जी की अद्भुत सेना वहां आ पहुंची। उनके विविध और विकराल अंग तथा वैसे ही सब विचित्र स्वभाव थे। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, तो कोई टेढ़े मुख वाले तथा कोई विरूपाक्ष थे। बहुतों को विकराल दाढ़ी मूछे थी, कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंड पास धारण किए, किसी के हाथ में मुदगर और कोई विरुद्ध वाहनों पर चढ़ा हुआ था। कोई श्रृंगी बजा रहा था, कोई डमरू तथा कोई गोमुखी, कोई मुखहीन था और किसी के विकट मुख थे। बहुतों के बहुत मुख, किसी के हाथ नहीं, किसी के विकट हाथ और किसी के बहुत से हाथ थे। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई सिर विहीन और किसी के बुरे सिर थे। किसी के कान नहीं तो किसी के बहुत से कान थे। इसी प्रकार अनेकों वेशधारी गण वहां आए। ऐसे सभी विकृत आकार वाले अनगिनत महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उसी समय सब गणों से सहित तुमने भगवान शंकर को भी मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। तब उन 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भूषित भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा तो वे सर्वथा ही अधीर हो गई। उनके सिर पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, सिर पर चंद्रमा शोभित था। उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे। वे व्याघ्र का चर्म ओढ़े हुए थे और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए ऐसे विरूपाक्ष और विकट रूप बनाए तथा गज चर्म ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखाया तो उनकी व्याकुलता की सीमा न रही। वे चकित हो कांपती हुई विह्वल और भ्रांत हो गई। उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही और उनसे फिर कुछ कहते न बना। तब उनकी इस दशा को देखकर तुमने उंगली से संकेत कर कहा, यह शिव जी हैं। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और वे तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते ही वे तत्क्षण मूर्छित हो गई। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुने, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी, इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। रे अधम मुनि, रे दुर्बुद्धे, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया।
हाय क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ावेगा? हाय मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूंगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया? ऐसा कहकर वह पुत्री की ओर देख उसे कटु वचन कहने लगी। रे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला यह क्या काम किया जो तुम दुष्टा ने स्वर्ण देकर कांच खरीद लिया? हाय तूने चंदन छोड़ कीचड़ को लपेट लिया, हंस को उड़ा हाथ में कौवे को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़ जुगनू पकड़ा, तंडुलों को छोड़ तुस का भक्षण किया, सिंह को छोड़ सिंगार को पाला तथा ब्रह्मा विद्या को त्याग कुत्सित गाथाएं सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिता की भस्म को ग्रहण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है, तेरी सखियों को धिक्कार है और तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया, अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्त ऋषि लोग मुझे मुंह न दिखावें। हाय इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं बंध्या क्यों न हो गई, मेरा गर्भ ही क्यों न गिर गया, अथवा मैं मर ही क्यों न गई, अथवा यह पार्वती ही क्यों न मर गई, अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया? हे मुने, अभी तेरा सिर काट लूंगी, शरीर रख कर ही क्या होगा? हाय मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? हाय मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा। हे नारद, तब मुझे देखकर तुम उससे कहने लगे, क्या तूने पहले शिव जी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा शिव जी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट तथा अधम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्रादिक लोकपालों ने कहा कि हे बहिन मैनके, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, यह अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपना कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता पर पंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर बोले, हे पितृकन्ये पर्वतराज प्रिय, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या यह कोई कम लाभ है जो शिव का दर्शन हुआ और वे तुम्हारे घर दातक बनकर आए हैं? मैना तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृत्तांत से वहां हाहाकार मच गया। हिमाचल उसे समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन आए हैं? तुम उनकी निंदा न कर। शिव जी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो, उनके और भी दिव्य रूप है। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य है। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिंचाने के लिए ही लीलाधारी ने शंभु ने यह विकराल विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महात्म्य देखकर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी, अथवा निर्दयी होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। जब मैंने इस प्रकार के वचनों में हठ पकड़ लिया
तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन बोली कि हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? तुम तो एक परम धर्मज्ञा थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? यह रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर हैं। यह भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं एक ऐसे राजा हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतः उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दो, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को वरण नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को श्रृंगार कैसे पा सकता है? मैं तो मन, कर्म और वाणी से शंकर जी को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वे बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुंचों से उसे प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन फटकारने लगी और कही कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूंगी? अब इसे या तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या न दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर वरण किया है! हाय, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास कराया है। भला इसके माता पिता, गोत्रज, भाई बंधु, स्वरूप, चातुर्य और घर कुछ भी नहीं, तथा जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं है, न उसका कोई सहायक है, न सुंदर वाहन, न अवस्था और न कुछ धन ही है, और न पवित्रता, न विद्या ही है, तथा जिसका शरीर भी सर्वथा ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दूं? हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम इस बुरे हठ को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हैं? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी ना कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात शंकादिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण कर शिव जी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिवमय है, इसमें कुछ अन्य विचार क्या करना। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग कर शिव जी का भजन करो। तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और क्लेश नाश हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जब विष्णु जी ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या न देने का हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरिप्रिया कुछ रोष से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस पर मैं सर्वथा ही दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ मैना चुप हो गई। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित हो तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए। उनके अनेक स्तोत्रों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देख तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिव जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए थे तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह गौर कांतिमान रूप तथा सिर के अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और ही शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चमर डुला रही थी तथा 8 सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियों सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्वा, वसु आदि गंधर्व शंकर जी का यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर जी की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी को देख मैना चित्रलिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली
कि मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया। हे शिव जी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैल प्रिया इस प्रकार कहकर नम्र हो चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सब स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विविध रूप श्रृंगार और भक्ति भाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुषों ने शिव जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुए, वैसे पार्वती शंकर को प्राप्त हो परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षतों से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवताओं सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपरम शोभा प्रसन्न शिव जी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिव जी सभी प्रकार के रत्न आभूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगारों से युक्त एवं सुसंपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्याग्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जमात्री प्रभु शंकर को अपने आगे स्थित देखकर मैना प्रसन्न हो गई और उनका समस्त शोक जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शंकर जी को देखने लगी और देखती शंकर जी को देखती और नीराजन करती। फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी कि हे सुता, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा ही नहीं। गिरजा देवी, तुम धन्य हो। चारों तरफ कुशल गंधर्व गण बाजे बजा रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक द्वाराचार किया और स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतःपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप, सौंदर्य और वस्त्र आभूषण युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें देखकर किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी वीरा व्यथा त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन आई। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ शिव जी भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए भूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। श्री जगदात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंद वर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए तथा और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमाचल धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पानी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर में ले आओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर में बुलाया। बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्य आदिकों से उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिव जी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वतोत्तम ने वृषभ से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर एवं उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जटित सिंहासन पर बैठाया। ब्रह्मणियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ मैना ने हर्ष पूर्वक उनका नीराजन कर मधु पर्क दिया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर
शिव जी की ओर से लग्न को देख बृहस्पति जी ने कन्यादान का परम उत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्य याह वाचन कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधी अक्षत कुश और जलों से परम मोद और रुचि पूर्वक लोकाचार किया। उभय पूजन से वहां एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से नीराजन आरती आदि मांगलिक कृत्य किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्य पाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र, प्रवर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते न बना। तब उन्हें निरुत्तर देखे, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी बीना बजानी प्रारंभ कर दिया। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठ पूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिव जी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि बीना मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते। अन्यों का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप परब्रह्मा प्रकृति से परे निर्विकार, निराकार, मायाधीश और पर से भी पर मात्र हैं। तभी स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम का क्या होगा, जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले तथा अनेक नाम वाले हैं, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारे जमाता बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अधिक क्या कहें, इन शिव जी की माया बड़ी दूर तक यह है, तीनों लोग जिसके अधीन है। हे पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको इस वर में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित हो शिव जी की प्रेरणा से ही मैंने यह बीना बजाई थी। हे नारद, अब तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमाद्री विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान किया और कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान की। हिमाचल के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिव जी को सुदर्व्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए। विविध प्रकार के रत्न जटित पात्र दान किए। 1 लाख गौवें और सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा द्रव्यों से विभूषित 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी और इतने ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किए। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी तथा मैनाक ने जलांजलि प्रदान की, अर्थात लावा पर्छन किया। पश्चात शिव तथा पार्वती ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती जी के मुख चंद्र का अवलोकन किया, तो उनके दर्शन से मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। मेरा वीर्य पर पतित हो गया। मैंने लज्जित हो उसे अपने चरणों से छिपा दिया, गुप्तांग का मर्दन कर दिया। यह बात शिव जी जान गए। वह अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने दया कर अभयदान दिया। विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुछ मुस्कुराकर पुनः परमोत्सव करने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कन कन हो गया, जिसे हजारों बाल खिल्ले ऋषि उत्पन्न हो तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित नारद ने
उस बाल खिल्लियों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। वे शंकर भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए और विष्णु आदि देवताओं से आश्वसित मैं निर्भय समर्थ शंकर जी की स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर बहुत प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वर दिया। सबको आनंद हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवाज्ञा से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्शी कार्य कराया। बड़े उत्साह से स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिव एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठान का भोजन किए। लौकिक रीति से विवाह का सब कृत्य हुआ। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गोदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेकों रत्न और करोड़ प्रकार के द्रव्य तथा 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दे गई। सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल गान और आनंद वर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैंने तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गई। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किया। फिर सब कृत्यों से निर्वित हो सुंदर घर में लिवा ले गई। कुछ पुलकित हंसी हुई जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली। अपने घर में शिव जी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। 9 दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, रुधंती, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संज्ञा तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अनगिनत संख्या में आकर शिव के पास बैठ गईं तथा कर्म पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बातें करने लगी। कोई कहती है, महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित है। इनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए। अब आप ही सती से आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवेश, अब लज्जा को छोड़ इस पार्वती को गोद में बैठाइए जिसके लिए आपका दम घुट रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभो, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए। इसमें कुछ भी दुख न मनाइएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिव जी से हंसी की। तब शिव जी बोले, हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं। मैं तो आपका पुत्र हूँ। फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं। शंकर जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्रलिखित सी रह गई और शिव जी ने मिष्ठान का जलपान कर तांबुल ग्रहण किया। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शंकर जी से प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया। भला अब तो मेरे पति की जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव में सभी मनुष्य सुखी हैं। और हे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे असनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए अब उसे सत्य कीजिए। आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उसके रुदन से दयार्थ होकर सरस्वती आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी और शिव जी से कही कि अब जैसे भी हो आप काम को जिलाइए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव पूर्ण रूप से तत्क्षण वहां आविर्भूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देख कृतार्थ हो गई।
उसने हाथ जोड़ देवाधिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो उसे वर देने को उद्यत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए आनंद कर हुई है। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सब ने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने वास स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। तब लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछकर शिव जी जनवासी को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर मुनियों ने सब मुनियों को प्रणाम किया। पुनः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों और विघ्न विनाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी, मैं, ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उप देवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव, त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर भोजन करने चले। हिमालय ने स्वस्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गई। शिव जी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने गए। सभी पंक्ति बांधकर हाथ से करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग और विष्णु आदि सभी देवताओं की अलग पंक्ति बैठी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हाथ से परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा गई। मैनाक ने शिव जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर अनेक बातें की तथा विचित्र भवनों और सुसज्जित सैयाओं को दिखलाई। पर्वतराज को सुंदर रनिवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहां रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्हें वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्यों के रव से शिव जी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिव जी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगा। बड़ा कोलाहल हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा के लिए उद्यत हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आया। शिव जी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरि शार्दुल को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान किया गया। हिमालय ने फिर शंकर जी को आमंत्रण कर बरातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख हंस हंस कर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। ग्रीस ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोक कर कुछ दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सब ऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिव जी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई शिव जी की बड़ी बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी।
पुनः पुत्री को समीप कर मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझा देवताओं सहित मौन हो वहां से चल दिए। पूर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहां से देवताओं सहित शिव जी विदा हुए। आगे पार्वती का विरह उत्सव ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सवैधी आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुमसे कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश कहती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उसके सदृश ही उसकी सेवा करती है। वहां तो सुख भोगती ही है और अंत में उसे पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुधंती, सांडिल्या, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पातिव्रत के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और देवताओं ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पातिव्रत पारायण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोवे और पति से पहले ही जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावे और पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम न लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन न कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामीन ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर देर तक न ठहरे, दूसरों के घर न जाए, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करे, सर्वदा हितकर समय की प्रतीक्षा करे तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करे और समाज तथा किसी को उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है, पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोग लगाए कभी न खाए। सेवक, गौ और भिक्षुक को भी भोजन देवे। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्ययता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा ही नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन किसी को मुख न दिखावे और जब तक स्नान से शुद्ध न हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी न सुनने पाए। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले और न पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से न बोले और न उच्च स्वर से हंसे। अपने पति को कभी तू न कहे और सौत से कभी ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है तथा जो स्त्री अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह कानी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग न करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्री पाप नाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है,
क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं है, वे शिव और पार्वती के समान पवित्र है। स्त्री के लिए उसका पति ही ओमकार है और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है, यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे पार्वती, ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तम आदि भेदों से 4 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्य और अधम तथा निर्कृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरे को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है। और जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवान है वह निकृष्ट पतिव्रता है, तथा जो अपने कुल के भय से व्यभिचार से बची रहती है वह अति निकृष्ट पतिव्रता है। हे शिवे, यह चारों प्रकार की पतिव्रता है पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली है। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी हो और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिवर्ती होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कह जब पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम से वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण कर पार्वती को बुला विरह से व्याकुल हो उन्हें बारंबार पकड़कर उच्च स्वर से रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गई और पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां मूर्छित हो गईं। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या है, विदाई के समय स्वयं योगीश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों और ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर कहाँ जाती हो बारंबार ऐसा शब्द कह मुंह से रोने लगे। तब उनको इसी प्रकार अधीर हो रोते देखकर बहुत से ब्राह्मणों सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहित ने आकर कृपा पूर्वक अध्यात्म का उपदेश देना आरंभ किया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और वह लोकाचार से बारंबार उदरण करने लगी। पार्वती के रुदन को देख उसके माता पिता और भाई, बड़े भाई ही व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां, भ्राता और पिता भी प्रेम बधो बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा, अब यात्रा की सुखद लगन टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर मैना को समझाकर पालकी मंगा उस पर पार्वती को चढ़ा दिया तथा पिता, माता और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विजों, पुरोहित और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेम वर्ष हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहां तक चले गए जहां सब देवता ठहरे थे। पश्चात पार्वती सहित शिव जी अपने स्थान में आए और लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि सब देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बड़ी प्रशंसा की और पुनः अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिव जी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर के आगे स्थित हो हमने और विष्णु ने हाथ जोड़ शिव को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिव जी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया जो शोक नाशक, आनंददायक और आयुवर्धक है। जो शिव जी में मन लगाकर यह सुने और सुनावेगा
वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। यह आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इसे सब विघ्न शांत होते हैं तथा यह समय समस्त व्याधियों का नाशक है। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु का देने वाला, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला, कामदायक और भुक्ति मुक्तिदायक है। इससे अल्प मृत्यु नहीं होती तथा यह महान शांति और कल्याण का दाता है। इससे बुरे स्वप्नों की शांति होती है तथा यह बुद्धि ज्ञानदायक, यह शिव जी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला है। विशेषतः शिव जी के प्रतिष्ठापन के समय तो इसे अवश्य ही पढ़े तथा शिव संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़े। इसके पढ़ने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है।